हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप इट इज़ 6th डे और 5th डे तो नहीं होगा, 6th डे होगा, छठा दिन है आज। लास्ट वीडियो मैंने 6 दिन पहले डाली थी। तो अभी आज फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली क्या सोचते हैं। और दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी अ पिक अ पाइल रीडिंग। सो दीज आर 2 पाइल्स, वन दिस इज़ वन स्काई ब्लू आउल एंड देन रेड आउल। और इसमें से आप सेलेक्ट करिए, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। तो जो भी आपको लगता है कि आपका पाइल होना चाहिए उसे आप सेलेक्ट करिए। पाइल सिलेक्शन एक इंट्यूटिव प्रोसेस है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। और देखने के बाद आपको अगर लगता है कि ठीक है ये मेरा पाइल है तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद आप उसे सेलेक्ट करिए, या फिर दोनों को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी एक कलर होगा ना जो आपके आईज में बहुत पॉपअप होगा तो आप उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका पाइल होगा। इट मीन्स कि आपका इंट्यूशन कह रहा है कि वो पाइल आपके लिए है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ करना, दोनों पाइल देखना चाहते हैं तो बिल्कुल दोनों पाइल भी देख सकते हैं। उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो। जो आपसे रेजोनेट ना हो प्लीज़ अपने आप को उसमें फिट इन करने की कोशिश मत करिएगा। ऑलराइट, तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस है आपको लेके, एंजल का क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्या मैसेज एंजल आपको देना चाहते हैं। सो गाइज, मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं हमेशा काफ़ी डिले करके वीडियोस बनाती हूँ। सो मैंने अब सोचा कि अब मैं थोड़ा रेगुलर वीडियोस डालती हूँ आप लोगों के लिए, कि करेंट फीलिंग की जो वीडियो होगी वो रेगुलर बेसिस पे मैं डालना शुरू करूँगी। हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए, बट कोशिश मेरी यही रहेगी। बीच में हो सकता है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग इट, लेकिन हो सकता है कि मैं 1 दिन का गैप ले लूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। और बाकी अगर कोई टॉपिक मेरे दिमाग में आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी। बाकी करेंट फीलिंग वाली वीडियो तो पक्का मैं आपको रेगुलर अपडेट देती रहूँगी कि क्या आपके पार्टनर करेंटली सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं काउंटडाउन शुरू करती हूँ। इट इज़ 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल 1, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। आप क्या सोच रहे हैं पहले ये जानते हैं, फिर जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स अभी क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। पाइल 1 के व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए, अगर आपकी थॉट प्रोसेस अगर मैच होती है तो आगे की रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रही है ना, तो आगे की रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, एक सेकेंड दीजिएगा। यहाँ पे करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा तो नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सैड सी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि काश अगर उनकी लाइफ में उनके पार्टनर इस टाइम पे होते। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनके पार्टनर अभी करेंटली उनसे दूर हो या कम बातचीत हो रही हो।
वो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर इस टाइम पे होते तो वो इस टाइम पे बहुत मस्ती कर रहे होते, बहुत मस्त होते, या बहुत खुश होते, पार्टी कर रहे होते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थॉट वो सोच रहे हैं मेरे पाइल वन के व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सैड एनर्जी में बैठे हुए हैं, दिखा कुछ रहे हैं कुछ, अंदर कुछ फील हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बस कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी लाइफ में वापस उनके पार्टनर आ जाएं, या वापस वो खुशियाँ आ जाएं, या वापस वो पहली जैसी बातचीत आ जाए जैसे पहले हुआ करती थी, जो अब शायद कम हो गई है। या फिर हो सकता है कि बातचीत हो ही नहीं रही है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा पाइल वन के व्यूवर्स को कि क्या देखें क्या ना देखें, क्या समझें क्या ना समझें। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और उन्हें शायद कोई नया रास्ता देखना चाहिए, कोई नया तरीका देखना चाहिए, एक नया थॉट रखना चाहिए। अब शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं था, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस रास्ते पे आगे चल के उन्हें शायद उनकी मंजिलें नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत क्योंकि यहाँ पे मून भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा मून जो होता है वो थोड़ा सा सैड एनर्जी कहीं ना कहीं शो करता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सैड एनर्जी भी है, लेकिन होप है, आप लोगों को होप है, बिकॉज देयर इज अ स्टार। तो यहाँ पे होप है आप लोगों को एक अच्छी सी एक रोशनी की, कि ज़रूर आपकी लाइफ में एक अच्छी रोशनी आएगी। जो नेगेटिविटी है यहाँ पे, जो यहाँ पे नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, वो सब रिमूव हो जाएगी। आप पुराने ख्यालों को भूल ही नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पुराने ख्याल आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पुराने ख्याल आपको इतना दर्द दे रहे हैं, इतना तकलीफ दे रहे हैं, आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको फीलिंग आ रही है, और आप बिल्कुल परेशान हैं यहाँ पे। मुझे जो समझ में आ रहा है, बहुत परेशान यहाँ पे आपको फील हो रहा है। शायद आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल वन के व्यूअर्स को ये भी समझ में आ रहा है, ये भी सोच रहे हैं ये कि बेवजह उन्होंने इस रिलेशनशिप पे टाइम दिया, बेवजह उन्होंने अपने आप को हर्ट किया, और बेवजह शायद कुछ लोगों को, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कुछ लोगों को शायद ये बात पहले से पता रही होगी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में, कि ये फेज़ आएगा, ये फेज़ उनकी लाइफ में आएगा। हो सकता है ये वन साइडेड भी हो कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वन साइडेड फीलिंग हो ये, लेकिन बहुत ही सैड एनर्जी है, बहुत अकेलापन है, बहुत एकांत में रहने वाली फीलिंग आ रही है आपको, कि बस कोई आपसे पूछ न ले कि क्या हुआ है आपकी लाइफ में। और अगर किसी ने आपसे पूछ लिया ना, तो आप शायद रो रो के बयान भी नहीं कर सकते अपनी फीलिंग को, कि क्या फील हो रहा है इस टाइम पे आपको। बहुत गिल्ट आपको फील हो रहा है, शायद गिल्ट, एग्जैक्टली गिल्ट नहीं कहूँगी मैं, आपको ये फील हो रहा है कि आपको शायद अपने कदम बढ़ाने ही नहीं थे। जैसे आप पहले थे ना, आप वैसे ज़्यादा बेटर थे, आपको ये वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि शायद आपको किसी भी तरीके से अपने स्टेप को आगे लेके जाना ही नहीं था, वो फीलिंग आपको क्रिएट करनी ही नहीं थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी जैसा भी सिचुएशन आया, जैसा भी आपके पार्टनर, जैसा भी उन्होंने आपके साथ किया, आपने उनकी हर एक छोटी गलती, बड़ी गलती, जो भी गलतियां रही होंगी ना, आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। आप शायद इस उम्मीद में चीज़ें एक्सेप्ट करते गए कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे चल के आपके पार्टनर में ये चेंजेस आ जाएंगे, आगे चल के आपके पार्टनर आपके लिए चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर लॉयल ना हो, चीट किया हो उन्होंने, तो हो सकता है कि
आगे चल के आपको ये मतलब आपकी ये फीलिंग रही हो कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो आपको समझेंगे, वो आपको उतनी ही तवज्जो देंगे, उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे। हो सकता है कि आप ये बात किसी से कहना चाहते हो, कहना चाहते हो कि लोगों से शेयर करना चाहते हो, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हों, जो आपके जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको डर है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिन लोगों के बारे में या फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स में पता होगा, वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या, अब तो मेरे बारे में बहुत सारी गॉसिप होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। अब होता है ना कि जैसे आप अगर अपने दोस्तों को बता देते हो तो आपको, आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर आपको लगता है यार फिर ब्रेकअप हो गया यार मेरा, अब लोग क्या कहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये वाली फीलिंग है, दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये वाली भी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कुछ पाइल वन के व्यूवर्स के साथ। तो कहीं ना कहीं पाइल वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी इस टाइम पे बहुत सैड एनर्जी में हैं। बस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये तो आपकी फीलिंग रही। सो पाइल वन, आप लोग के लिए एक चीज़ बता दूं कि अगर ये वाली फीलिंग आपसे मैच होती है तो आप आगे की रीडिंग देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपसे फीलिंग मैच नहीं होती है तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग आगे वाली आपके लिए ना हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके बारे में। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं ये सारे कार्ड्स रख देती हूँ। पाइल वन, एक चीज़ और बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी इस रिलेशनशिप में, जो मुझे समझ में आया अभी तक कार्ड्स देख के। तो हो सकता है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी हो, लेकिन जो आपने मेहनत करी, जो आपने अपना सारा एफर्ट, टाइम, सब कुछ लगाया, वो आपको वापस नहीं मिला है। तो इस वजह से भी आप शायद बहुत दुखी हैं। बट देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहते हैं, फिर देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल वन के व्यूवर्स, एंजल प्लीज बताइए पाइल वन के व्यूवर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं पाइल वन के बारे में। क्या फील कर रहे हैं पाइल वन के व्यूवर्स पाइल वन के बारे में। और थोड़े कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मुझे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्या सोच रहे हैं पाइल वन के व्यूवर्स पाइल वन के व्यूवर्स के पार्टनर पाइल वन के बारे में। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे हैं पाइल वन के व्यूवर्स के पार्टनर पाइल वन के बारे में। इसको यहाँ रख देती हूँ ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को। फिर यहाँ पे कार्ड्स रखने में इजी रहता है। और थोड़े कार्ड्स निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल वन के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं पाइल वन के बारे में।
सो पाइल वन, आप लोग को बता दूं कि आपके पार्टनर अभी इस टाइम करेंटली बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत पजल्ड और बहुत ही स्ट्रेस वाली एनर्जी में हैं। देखिए, जो आप फील कर रहे हैं हो सकता है वो भी इस टाइम पे यहाँ पे फील कर रहे हो, वो बाकी कार्ड्स जब रीड करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई एज अ पर्सन ही हो सकता है करियर हो सकता है, फिनेंसेस हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कोई पर्सन ही इन्वॉल्व है इसमें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये 100% हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हों, या कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो जिन्हें पता हो कि उनके पार्टनर का शायद पता हो ना हो, डाउट हो कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में। तो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका करियर, उनके फिनेंसेस, उनकी फैमिली या और भी बहुत कुछ हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ही पजल्ड एनर्जी में है और वो बिल्कुल सपनों की दुनिया से बाहर है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बन के वो सोच रहे हैं और उन्हें बिल्कुल, आप कह सकते हैं ना कि जैसे होता है कि बहुत मेच्योर वे में वो चल के सोच रहे हैं, वो बहुत मेच्योर वे में अपने थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में समा रहे हैं, मतलब अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि एक होता है ना कि एक इंसान किसी की फीलिंग्स के साथ कब खेल जाता है पता ही नहीं चलता उसे। वो खेल के निकल जाएगा, उसे बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि उसने क्या हार्म किया है आपको। तो यहाँ पे वही वाली बात होती है कि जब फीलिंग होती है तो इंसान कहता है कि हम बहुत अच्छी दुनिया में हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे, हमने बहुत अच्छा अच्छा सोचा। और जब वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने लगता है ना, तो वो धीरे धीरे अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल दिखाने लगता है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो उसे सारी प्रैक्टिकलिटी उस टाइम पे याद आती है जब जब वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाला होता है, या सोच रखा होता है कि अब निकलना है मुझे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा है ना, जो आपसे कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आपसे कनेक्टेड नहीं है, कि आप ही कनेक्टेड हैं, उनकी भी कनेक्टेड है। तो उनकी जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं दुखी है, और वो जो सपने उन्होंने देखे ना आपके लिए, वो सब कुछ उन्हें याद दिला रही है कि बेटा देख, तूने ना ये सपने देखे और ये सपने तूने दिखाए। तो उनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखा रही है कि जो सपने उन्होंने सजोए आपके साथ, जो सपने उन्होंने आपको दिखाए, जो सपने उन्होंने खुद देखे, तो वो उन सब सपनों को सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश ये सपने सही हो जाते, या ये सपने सब सही हो पाते। रह रह के उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, हर चीज़ में आप उन्हें दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ में वो बीती हुई बातों को सोच रहे हैं, हर चीज़ में उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ होते तो कितना अच्छा होता। या सपनों में कहा जाए कि वो सपनों में आप दोनों को एक साथ देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप दोनों लोग बिल्कुल दूर हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शायद कुछ लोगों में फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, या फैमिली का कोई मेंबर हो जो इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन कुछ तो है जो घर से रिलेटेड है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इशू हो, या उनकी फैमिली में कोई इशू हो, उन्हें पता हो। कुछ है जो घर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सबके लिए नहीं कहूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो है जो घर से रिलेटेड है। या हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं,
देखिए, आप हो सकता वाली बात नहीं कहूँगी यहाँ पे, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपके साथ वो खुशियाँ तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो उन्हें रोक देता है, कुछ है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे। पता नहीं बार बार मेरा इंट्यूशन ये बात क्यों कह रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व है। हो सकता है फैमिली मेम्बर का कोई इंसान हो, मे भी हो सकता है उनकी मॉम हो, सिस्टर हो, या फैमिली का कोई भी पर्सन है जो इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है उनकी मॉम हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड आया हुआ ओल्ड वुमेन का। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो थोड़ा सा ओल्ड हो, थोड़ा सा कहते हैं ना कि बड़ा हो, एल्डरली कोई पर्सन हो जो इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ख्याल है उनको। उन्हें ये भी पता है कि आप उनके दिल में बसते हो, आप उनके दिल में बसते हो, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। थोड़े और कार्ड्स निकालती हूँ फिर बताती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे जहाँ तक पता नहीं, बार बार मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि फैमिली का मेंबर इन्वॉल्व है। हो सकता है कोई पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोई पर्सन इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। बाकी मैं देखती हूँ क्या कार्ड बोलते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 के पर्सन की क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, करंट फीलिंग क्या है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं वो। देखिए, यहाँ पे टीम वर्क आया है, तो वो आपके साथ मिल के काम तो करना चाहते हैं, वो आपके साथ मिल के रहना चाहते हैं, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते। वो आपसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके और अपने बीच में एक बाउंड्री बना रखी है। यहाँ पे एक टेरिटरी क्रिएट कर रखी है कि नहीं, चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। बस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लक काम कर जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर लक उनका साथ यहाँ पे दे जाए, लक के भरोसे बैठे हुए हैं, खुद से एफर्ट अभी नहीं लेना चाह रहे। भाई खुद से करोगे तभी तो होगा, लक के भरोसे बैठ के थोड़े होता है। लक के भरोसे बैठ के अगर कुछ हो जाए तो फिर बात ही क्या है। बहुत दूर दूर की बातें सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हों जो सोच रहे हों कि अब क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। बहुत सारी होती है ना कि बहुत दूर दूर की बातें सोच रहे हैं। दूर की बातें पहले सोच रहे हैं, जो करेंटली चल रहा है ना वो नहीं दिखाई दे रहा, दूर की बातें पहले दिखाई दे रही। तो यहाँ पे बहुत दूर की चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दूर की चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन जो करंट है वो चीज़ अभी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यूरियोसिटी तो है जानने की कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं अपनी लाइफ में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है उन्हें इस बात को जानने की कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे जो उनकी लाइफ में बंधन हैं, उन सभी बंधनों से वो निकल के फ्री होना चाहते हैं। फ्री होके वो आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि प्यार तो बहुत है, प्यार वो आपको बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड ही प्यार है। यहाँ पे टू साइडेड मतलब म्यूचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। तो म्यूचुअल, आप दोनों के बीच में म्यूचुअली प्यार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की तरफ से प्यार है, तो दोनों की तरफ से प्यार है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ स्टेप लें, आपके पास आएँ, आपसे बातें करें। एक उम्मीद, कहते हैं ना, एक उम्मीद उनके मन में है कि क्या पता ऐसा हो जाए। जो कमिटमेंट आपको एक देना चाहते हैं,
देखिए बहुत प्यारा सा कार्ड आया है। एक आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि वो बस आपके हैं, वो किसी और के नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हों, या हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप चल रहा हो, जिनका घोस्टिंग चल रही हो, कि आते हैं, कभी बात करते हैं, फिर कभी चले जाते हैं, फिर कभी नहीं बात करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, यहाँ पे घोस्टिंग का कार्ड आया हुआ। तो हो सकता है कि कभी जब उनका मन करे, अभी ऐसा चल रहा हो आपके रिलेशनशिप में कि जब उनका मन करता है तो वो आ जाते हैं, जब उनका मन करता है तो वो नहीं बात करते हैं। आप मैसेज करते रहें, उनका रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन जब उनका मन होगा तो वो रिप्लाई कर देंगे आपको। तो वो घोस्ट भी कर सकते हैं आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के पार्टनर, अगर नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आप लोग की चल रही है, तो हो सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक, आपके इंस्टा, आपका जो भी अकाउंट वो फॉलो करते होंगे, वो वहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप देख रहे हों, आपके स्टेटस देख रहे हों, तो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हों, तो वो आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, नज़र उन्होंने आपके ऊपर बना रखी है। कैसे करते हैं यार, इतना नज़र बना के क्या फ़ायदा। एक जंग लड़ रहे हैं खुद से जंग चल रही है उनकी। जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। अरे जाओगे नहीं तो कैसे होगा, जाओ ना भाई। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक बैटल से लड़ रहे हैं, एक बैटल कह सकते हैं कि आप खुद से लड़ रहे हैं, खुद टूटा हुआ भी फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्ट उनका जो है वो सेपरेट हो गया है उनकी लाइफ से, उन्हीं का एक पार्ट है जो सेपरेट हो गया है, लेकिन लड़े जा रहे हैं, खुद से लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। बहुत उथल पुथल चल रही है, पता है। यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं एक वार्निंग साइन भी उनका इनर सेल्फ उन्हें दे रहा है कि बेटा अगर तू चला गया ना इस रिलेशनशिप से, तो बहुत जिंदगी तबाह होने वाली है। बहुत उथल पुथल है लाइफ में, बहुत उथल पुथल चल रहा है, और बहुत डर भी है, पता है, बहुत डर है। डर किस बात का है? डर आपसे सेपरेशन का है। डर आपसे सेपरेशन का उन्हें बहुत है। यहाँ पे खुद को वो प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ऐसा अगर वो सेपरेट हो गए तब क्या होगा। बहुत घबराहट है, सेपरेट तो नहीं होना चाहते वो आपसे बिल्कुल भी। उनकी चीज़ें इधर से उधर बिखर गई हैं, सब कुछ, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ भी कहते ना कि इंसान अगर खुद से ही चीज़ें क्रिएट करता है। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई मजबूरी हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि खुद से, अगर देखिए इतना प्यार है, अगर यहाँ पे इतना प्यार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतना प्यार है, तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, वो आपके पास ना आ सकते हो, ना आना चाह रहे, चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। तो देखिए एक इंसान होता है ना जो आना नहीं चाहता, जो कहता, जो सोचता है कि वो बस चला गया, लेकिन यहाँ पे तो आना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कोई मजबूरी हो। पाइल वन, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हो सकता है कि सिचुएशन टैकल हो जाए उनसे। एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ, देखती हूँ और क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए और क्या सोच रहे हैं पाइल वन के व्यूअर्स के पार्टनर, पाइल वन के व्यूअर्स के लिए। देखिए इंट्यूशन जो उनकी कह रही है फिलहाल वो वही करेंगे, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। डिवाइन प्लीज बताइए क्या करना चाहते हैं वो, अब क्या एक्शन लेना चाहते हैं।
एक्शन तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसी स्थिति थी आप लोगों की बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। अभी अभी जिस कंडीशन में थे वो बिल्कुल उसी कंडीशन में वो हैं। अभी कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं, बस इंट्यूशन की सुन रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें ये बात पता है, और वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। शायद वो आपके साथ बहुत सेफ फील करते होंगे। उदास होके बैठे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी कोई एक्शन अभी यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो जानते हैं कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं लेकिन वो आपको दे नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। और क्या एक्शन लेंगे डिवाइन? पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव हैं यहाँ पे। उन्हें लगता है कि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी आने वाले टाइम में। वो इस उम्मीद में है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आप लोगों की लाइफ में, आप लोग की लाइफ में फिर से वापस खुशियाँ आएंगी। यहाँ पे फ़िलहाल वो यही सोच रहे हैं। सो पाइल 1 आपके पार्टनर की फ़िलहाल यही थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आ रहा है, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। अब देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को टाइम भी बता दूँ, शायद बेटर रहेगा। मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। देखिए एक चीज़ टाइम कार्ड के बारे में आप लोग को बता दूं कि क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी में रीड कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम यहाँ पे आया है बिल्कुल वही टाइम हो। क्योंकि 4-5 कार्ड निकालूंगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच हों, कुछ चीज़ें ना हो मैच। ठीक है डिवाइन प्लीज़ बताइए। पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे कार्ड निकालना चाहिए टाइम का, क्योंकि पता है क्या, कुछ लोग होते हैं जो बहुत वेट कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि कब बातचीत होगी, कब आएंगे, कब क्या होगा, कब वापस से लाइफ वैसी हो जाएगी। तो एक क्यूरियोसिटी रहती है हर इंसान के मन में, और इस चीज़ का कोई उन्हें आंसर नहीं मिल पाता कहीं से भी। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए ये आंसर निकालने की कि कब आपके पार्टनर वापस आएंगे आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर कब वापस आएंगे पाइल 1 के लाइफ में, वापस से कब बातचीत होनी शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए निकल के आया है कि 22 नवंबर तक हो सकता है बातचीत हो जाए आप लोगों की, और हो सकता है कि ये जो अभी आपके लाइफ में करंट फेज चल रहा है ये एंड हो जाए और एक नई बिगनिंग हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से ही बाहर आ जाएं। तो हो सकता है कि आप लोग के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो जाए जिससे कि एक अच्छी बिगनिंग हो सके आपकी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो ये रफ फेज चल रहा है ये फेज हमेशा के लिए हो सकता है आप स्टॉप कर दें, या हो सकता है आपके पार्टनर स्टॉप कर दें और एक नई बिगनिंग हो। तो 22 नवंबर तक आप लोग की कुछ लोगों के लिए बातचीत हो सकती है। और देखती हूँ कुछ लोगों की गर्मियों में बातचीत होगी, समर लिख के आया है कार्ड में। कुछ लोगों के लिए कमिंग फ्राइडे आया है, कुछ लोगों के लिए बहुत लंबा टाइम आया है, नेक्स्ट सितंबर से 23 सितंबर टू 23 अक्टूबर के लिए आया है। हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद बातचीत हो। कुछ लोगों के लिए निकल के आया है कमिंग मंडे हो सकती है। 2 कार्ड और निकाल देती हूँ। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट अगस्त और सितंबर की बात आई है कि हो सकता है 21 अगस्त और 22 सितंबर के बीच में कुछ लोगों की बातचीत हो। कुछ लोगों के लिए आया है विदिन 2 वीक्स में हो सकता है बातचीत हो। तो कुछ लोग की मई में भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे 5-6 कार्ड निकाल दिए। हो सकता है
कि क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा था, ये लास्ट कार्ड में वाला जो था ये मेरा मन नहीं था निकालने का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन बोला कि ये कार्ड निकालते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की देखिए, हर किसी के लिए डेट अलग अलग हो सकती है, एग्जैक्ट डेट किसी के लिए नहीं हो सकती, ना एग्जैक्ट टाइमिंग किसी के लिए हो सकती है। तो टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज रीड हो रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करिएगा, प्रे करिएगा, और किसी भी पर्टिकुलर डेट पे स्टक मत होइएगा। क्योंकि मैं ये कार्ड इसलिए नहीं निकालती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार एक उम्मीद बन जाती है इंसान को, पता है, और उम्मीद टूटना बहुत बुरा लगता है। इंसान होप नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन जब आप इस रीडिंग तक आए हैं तो एक उम्मीद के साथ आए हैं कि देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और उसमें अगर मैं आपको टाइम बता दूं एग्जैक्ट कि नहीं आपकी बातचीत इसी पे होगी, तो कहीं ना कहीं आपको होप बन जाएगा, और फिर वो जब टूटेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप लोग की फीलिंग, क्या फील करते होंगे आप लोग। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इन डेट पे स्टक मत होइएगा। हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ पे स्टक रहिएगा। हो सकता है ना भी हो, ठीक है, क्योंकि हर किसी की टाइमिंग जो होती है वो सेम नहीं हो सकती, डिवाइन टाइमिंग होती है। तो जब भगवान चाहता है, जब जो चीज़ भगवान ने लिखी है, जो चीज़ जब जिस वे में लिखी होती है वो उसी वे में होती है। तो स्टक मत होइएगा इस चीज़ पे। बाकी मैं आप लोगों के लिए एंजल की ब्लेसिंग्स मैसेजेस निकाल देती हूँ। क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप पाइल 1 के व्यूवर्स को। कुछ लोग के लिए निकला है कि माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ माफ कर दीजिए। अगर आप उम्मीद रखते हैं ना, अगर आपको यकीन है कि आपकी लाइफ में वापस से चीज़ें आएंगी, तो रोमांस का कार्ड आया है, इफ़ यू बिलीव इन रोमांस। तो हो सकता है कि आप जो उम्मीद करते हैं रोमांस पे, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें वापस आएं। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं। पहला कार्ड आया था फॉरगिवनेस का, तो आप माफ़ कर दीजिए। दूसरा कार्ड है इफ़ यू बिलीव, और तीसरा आया है रोमांस। अगर आप अपने प्यार पे भरोसा रखते हैं तो यस, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। तो आपकी चीज़ें जो होंगी वो कंप्लीट होंगी। आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत सोचिएगा। देखिए, अगर कैसी भी सिचुएशन हो, मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, कैसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को लेके और अपने उस सिचुएशन को लेके पॉजिटिव हैं, आप हमेशा उसके लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे, नहीं वो आएगा, नहीं वो आएगा, या नहीं मेरी बात होगी, तो आपकी ये एनर्जी ना ज़रूर आपके लिए पॉजिटिव ही लाएगी। अगर आप पॉजिटिव देंगे, आप पॉजिटिविटी रखेंगे, तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उदास मत होइएगा। और थोड़ा सैड फील हो रहा है मेरे को, तो अगर मैं ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ तो प्लीज़ डोंट माइंड। क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है पता नहीं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स बहुत दुखी हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुखी मत होइए। और अभी फेस्टिवल्स ढेर सारे आने वाले हैं, तो उसमें भी थोड़ा एंजॉय करिए, अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करिए। बहुत आपको देखिए, पॉजिटिविटी आपको चाहिए, और पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए अपने आप को थोड़ा तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो पाइल 1 आप लोग के लिए बस इतना ही। ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग को बता दूँ कि ये रीडिंग अगर आप लोग से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे बुरे बुरे जो भी कमेंट्स आपको लिखने होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी रीडिंग रेजोनेट होती है। कोई चीज़ अगर आपको शेयर करनी है मेरे साथ तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आप अपनी अगर कोई फीलिंग है आपकी, या आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं पढ़ती हूँ मोस्टली लोगों की रीडिंग, मोस्टली क्या, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ कि क्या कमेंट आप लोगों ने दिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं ना मेरे, जो मुझे बहुत अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। तो मैं
बेशक हो सकता है मैं उस पे बहुत लंबा चौड़ा कुछ ना लिखूं, लेकिन हाँ, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आपके लिए भी अच्छा होता है कि आप अपनी बातें अगर शेयर कर देते हैं तो अंदर की जो भड़ास है वो निकल जाती है, कहीं ना कहीं आपका मन शांत हो जाता है। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट पाइल 1, सो टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने ऊपर फोकस करिएगा ताकि आपकी एनर्जीज में रीड कर सकूं। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1, सॉरी पाइल 1 करते करते पाइल 1 हो गया। पाइल 2 के व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए, क्या सोच रहे हैं? देखिए पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है अपने पार्टनर के लिए। बहुत ही बिटर स्वीट सा एक्सपीरियंस है आपका अभी, बहुत कड़वाहट भी नहीं कहेंगे आप इसे। अच्छा भी फील होता है, बुरा भी फील होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जैसे कंप्लीट होनी चाहिए थी, देखिए जैसा आपने जो ड्रीम देखा है वो ड्रीम बिल्कुल वैसा कंप्लीट नहीं हुआ है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जिस चीज़ को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते थे अपने लाइफ में, जिस इंसान को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते थे अपनी लाइफ में, शायद वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने शायद, आप लोग में भी हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कम बातचीत हो रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका रिलेशनशिप वर्कआउट अच्छा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे या हो सकता है कुछ लोगों का जो है वो ब्रेकअप भी हो सकता है, कि कुछ लोग की बिल्कुल बातचीत ना हो रही हो। तो यहाँ पे आपका पार्टनर आपसे अभी बहुत दूर है और बस आप अपने अच्छे टाइम को याद कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप ऐसे भी हुआ करते थे, आप बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत हैपनिंग था आपकी लाइफ में। तो बहुत ही बिटर स्वीट सा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में अभी चल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को अपने काम में इतना बिजी कर रखा है कि आप ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं उसकी तरफ। आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अब मेरा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाए, और आप शायद बहुत ही सैड एनर्जी में हैं क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि जो रास्ता मैं अपने लिए चुना था वो रास्ता सही नहीं है, या वो रास्ता मेरे को वहाँ नहीं लेके जा रहा है जहाँ मैंने सोच रखा था। तो जो कुछ भी आपको अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो आपको ऐसा लग रहा था कि जिस इंसान को आपने जितना समझा वो इंसान बिल्कुल वैसा कहीं से कहीं तक नहीं है। जिस इंसान को आपने जितना तवज्जो दी वो इंसान बिल्कुल वैसा नहीं निकला। आपको लगता कुछ था और हुआ कुछ, या आपको ऐसा लगता था कि वो इंसान कुछ और है और आप कुछ अलग ही समझ बैठे। जो दिखा वो है नहीं, जो है वो दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है इस समय अपने पार्टनर के लिए कि आपने बहुत ट्रस्ट कर लिया, बहुत उम्मीदें रख ली उससे, लेकिन वो शायद इतने ट्रस्टवर्दी नहीं थे, ना ही वो इतनी उम्मीदों के लायक थे। हो सकता है कि आप ये बातें किसी से शेयर कर रहे हो सकता है कि या आपके बारे में कुछ बातें हो रही हों, या हो सकता है आपके बारे में कुछ ऐसी गॉसिप चल रही हो जो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन जो भी आपके साथ हुआ है ना,
जो भी आपके साथ गलत हुआ है, बस आप अपने भगवान को याद कर रहे हैं, अपने भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो धोखा, जो आपको आपके साथ गलत हुआ, वो चीज़ कहीं ना कहीं भगवान आपकी हील कर दें। ये देखिए यहाँ पे आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भगवान से प्रे करते फिर रहे हैं कि भगवान आपको हील कर दें बस किसी तरीके से। आप चाहते हैं एक मिरेकल हो जाए आपकी लाइफ में, एक ऐसा मिरेकल हो जाए कि जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। आप चाहते हैं कि जो भी आपने सपने देखे वो सपने आपके पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। आप भगवान से बस यही कह रहे हैं कि भगवान किसी तरीके से चीज़ें वैसी हो जाएं जैसा आपकी लाइफ में पहले से हुआ करती थी। आप उन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करना चाहते थे आप, जो आप नहीं कर पाए हैं अभी तक इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप क्रिएट करना चाहते थे और आप नहीं कर पा रहे हैं उस रिलेशनशिप को क्रिएट उतने अच्छे से। बहुत कोशिश करी है आपने, बहुत कोशिश करी है। आप चाहते थे कि आप दोनों लोग बिल्कुल यूनाइट होके रहें, कभी आप लोग का ये रिलेशनशिप ना टूटे। आपको उम्मीद भी नहीं रही होगी कि ऐसा हो सकता है, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रही होगी यहाँ पे। मुझे जो समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कहीं से कहीं तक भी टूट सकता है। बिल्कुल आपको ऐसी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अब आप चाहते हैं, अब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी कुछ हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका पार्टनर ही है, सारी फीलिंग्स उसी की हैं, आप उसी के लिए बस गिरे झुके। वही वाली बात हो गई ना कि हम ज़रा सा झुके क्या, आपने तो हमें गिरा हुआ समझ लिया। तो यहाँ पे वही वाली फीलिंग आपको आ रही है कि हम ज़रा सा आपके लिए थोड़ा सा नरम क्या हो गए कि आपने सोच लिया कि हमारी कोई सेल्फ वर्थ ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है। आज मैंने शायरी बोली खुद तो हंसी आ रही है। नॉर्मली मैं शायरी नहीं बोलती, एक्चुअली क्या है, एक रील देखा था मैंने, तो उसमें ये वाली लाइन थी कि आपने हमें क्या बोला था मैंने, कि हम ज़रा से झुके क्या और आपने हमें बिल्कुल गिरा हुआ समझ लिया। तो ये वाली लाइन मुझे अचानक से याद आ गई कि कैसी कैसी बातें मेरे को याद आ जाती हैं कई कई बार। वैसे मैं याद रखने में बिल्कुल डम्बो हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रहता ज़्यादा। इनफैक्ट काम की चीज़ें, फालतू की चीज़ें सारी याद रहती हैं मुझे। तो यहाँ पे पाइल 1 थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि पता है क्या, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रह के कुछ नहीं मिलता। तो ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। आज मैंने पाइल 1 को भी बोला है कि भाई थोड़ा सा तो स्माइल रखो अपने फेस पे, थोड़ा तो हंसो, अपनी दुनिया में जियो। तो मैं पाइल 2 को भी यही बोल रही हूँ कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए, अपने सेल्फ वर्थ को समझिए। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं समझ रहे, आप समझ रहे हैं अब। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं कि आपकी फीलिंग भी मैटर करती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग मैटर करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग देखिएगा। अपने पार्टनर की करंट फीलिंग हो सकता है कि कंप्लीटली रेजोनेट हो, अगर नहीं रेजोनेट होती है तो भी आप चाहें तो देख सकते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं देखनी चाहिए तो मत देखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आधी जिंदगी थी अब पार्टनर्स ने बेकार कर रखी है कि नहीं। जिसकी शादी हो जाए वो भी दुखी, जिसकी शादी ना हो वो भी दुखी। हद है यार, भगवान कहीं से नहीं जीने दे रहा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1, सॉरी यार पाइल 1 क्यों याद आ रहा है मुझे, हरदम हर रीडिंग में मेरे को पाइल 1 क्यों याद आ जाता है। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं पाइल 2 के बारे में।
अच्छा, मैंने सोचा है ना कि मैं अब ये जो सारे ज़ोडिएक साइंस है ना, मैं उनकी भी रीडिंग डाला करूँगी, तो आप वो लोग वो सारी रीडिंग्स भी मेरी देखेगा। और मैं सोच रही हूँ कि आलसी ना बन के मैं रेगुलर वीडियो डाला करूँ, क्योंकि मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ कई बार। इतना बिजी हो जाती हूँ अपनी चीज़ों में कि मैं सोचती हूँ चलो ठीक है आराम से कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे होते हैं, मुझे इस बात का पता होता है। तो आई एम सो सॉरी अगर आप लोग मेरा वेट करते हैं और मैं नई रीडिंग डाल पाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रीडिंग सब डाला करूँ। और मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी ज़ोडिएक साइंस वाली भी जो रीडिंग्स हैं वो भी अब डालूँगी। क्या फील कर रहे हैं भाई? कार्ड ही उल्टा पकड़ा था। दिख नहीं रहा होगा ना कार्ड आप लोग को। थोड़े और कार्ड्स निकालती हूँ फिर बताती हूँ, बताने में तब मज़ा आता है। डिवाइन प्लीज़। क्या होता है ना, ज़्यादा कार्ड निकलते तो फीलिंग एग्जैक्ट क्लियर हो जाती है कि क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। देखिए पाइल 2, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। वो आपको देख तो रहे हैं लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि कई बार हम चाहते तो हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के पास जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाते। हम बस अकेले बैठ के, यहाँ पे देखिए अकेले बैठ के और शांति से बस सोच रहे होते हैं कि हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। खुद को ही खुद का दुश्मन बना रखा है। ऐसा फील हो रहा है कि खुद ही खुद के दुश्मन है, जबकि उन्हें ये पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, जबकि उन्हें पता है कि आप ही हैं जो उनके लिए सब कुछ हैं, जो उनके हर दुख तकलीफ को समझते हैं, जो समझते हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने जेंडर के हिसाब से एडजस्ट करिएगा। तो उन्हें ये पता है कि आप ही हैं जो बिल्कुल उनको समझते हैं, उनके हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो सब कुछ आपका होना उनके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन आप हैं नहीं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं पजल्ड एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिमाग की दही हो रखी है उनकी, अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन्हें देखिए, मैंने आपको बोला ना कि उन्हें पता है यहाँ पे कि आप ही हैं, सब कुछ आप हैं उनके लिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं पाइल 2 के, वो उन्होंने अपने पार्टनर के लिए इतना इम्पोर्टेंस दिया हो, इतना तवज्जो उन्हें दिया हो जितना उन्हें आज तक कभी किसी से नहीं मिला हो। तो जाहिर सी बात है कि जब वो चीज़ें छिन जाएंगी, अगर आपने किसी को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है, बहुत तवज्जो दिया है, और अगर अचानक से कोई वो सब कुछ आपसे छीन ले जाए, तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो सेम चीज़ उनके साथ भी है कि कहीं ना कहीं आपने उनसे अब वो सारी चीज़ें छीन ली हैं और अब उन्हें बुरा लग रहा है। उन्हें
उन्हें उम्मीद है कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो ठीक हो जाएंगी, और वो चाहते हैं यहाँ पे वो ठीक करना, यहाँ पे वो चाहते हैं ठीक करना। जो कुछ भी आप लोग की लाइफ में चल रहा है, जो कुछ भी आप लोग की लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक हो नहीं पा रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया है, लक ने एक मजाक कर दिया, भगवान ने एक मजाक कर दिया है उनकी ज़िंदगी में, और वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे। वो चाहते हैं इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आना, इन सब चीज़ों से बिल्कुल रेबिलियस एनर्जी उनकी शो होती है कि वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके बीच में हो रही है वो उन सब चीज़ों से बाहर आ जाए, वो बिल्कुल आपके साथ वापस से वही सब कुछ क्रिएट करें जो पहले था। लेकिन यहाँ पे वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। ये क्यूरियस हैं कि क्या हो रहा है, क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी है, आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी है, और कहीं ना कहीं बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, खुद को बहुत अकेला कर लिया है उन्होंने, और शायद लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं। बहुत ही आइसोलेटेड हैं, ना किसी की तरफ देखना है, ना किसी की तरफ सुनना है, ना किसी को महसूस करना है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अंदर यहाँ पे देखिए ना, बहुत थॉट प्रोसेस हैं जो उनके दिमाग को घेरे हुए हैं। हर मेमोरीज आपकी बार बार घूमती जा रही हैं उनके दिमाग में, और वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या सब कुछ इल्यूजन था, जो कुछ आप लोगों के बीच में था, क्या वो सब कुछ इल्यूजन था, सिर्फ उनके दिमाग का फितूर था, या ऐसा कुछ था जो हो ही नहीं सकता था प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं और सोच रहे हैं, और अपनी हालत पे उन्हें हंसी आ रही है कि क्या हालत हो गई है उनकी, क्या हो गया है इस रिलेशनशिप को। देखिए 50 थॉट्स उनके दिमाग में आपको लेके चल रहे हैं। जो कुछ आपने अच्छा से अपने रिलेशनशिप में अच्छा देखा होगा वो भी वो सोच रहे हैं, जो आपने अपने रिलेशनशिप में बुरा देखा होगा वो भी वो सोच रहे हैं। तो बहुत तरीके के थॉट प्रोसेसेस उनके दिमाग में चल रहे हैं। जब आप दोनों लोग साथ में थे उस टाइम के थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सोच सोच के बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो यादों से घिरे हुए हैं, और शायद ही निकल पाएंगे उन यादों से। आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि चीज़ें यहाँ पे बैलेंस हो जाए, यहाँ से चीज़ें चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हैं। बैलेंस तो करना चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी आप दोनों के बीच में चाहते हैं कि एक नया रिश्ता फिर से आप लोग का जैसा था वैसा ही कुछ क्रिएट हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि वो कैसा खालीपन महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग है उनकी अभी। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ना अपनी फीलिंग्स जो उनके ऊपर हावी हो रखी हैं वो सब कुछ आपको बता दें कि अभी तुम्हारी फीलिंग मेरे ऊपर बहुत हावी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं उनके लाइफ में जो उन्हें रोक रही हैं। शायद हो सकता है कि उनकी फैमिली हो सकता है कि उनकी कोई कम्युनिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ कार्ड कम्युनिटी का आया है, तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोग दूसरे रिलीजन में हो और तब ना हो पा रहा हो आप लोगों का ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल, आप लोग ना चल पा रहे हो आगे, या हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला रिलेशनशिप हो। कुछ तो है जो ऐसा है कि जिसमें कहीं ना कहीं कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, या हो सकता है फैमिली, कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। आई डोंट नो, कुछ तो है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, और बस वो आपकी मेमोरीज के साथ हैं, और उन्हें ऐसा लगता है, खुद देखिए, खुद महसूस इंसान को जब होता है ना कि उसने धोखा दिया है, तो उससे गंदी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उन्हें ये महसूस हुआ है कि उन्होंने आपको बहुत सरप्राइज कर दिया, बहुत ऐसा धोखा था कि आपने सोचा भी नहीं कि ये धोखा वो आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने बैकआउट किया है, अपने आप को, अपने स्टेप्स पीछे कर लिए हैं, और नहीं चल पा रहे हैं वो आगे आपके साथ। यहाँ पे
बस उन यादों में हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बहुत, पता है क्या, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं वो आपके साथ। एक बहुत ऊंचा एक रिलेशनशिप को एक सर्टेन हाइट तक लेके जाना चाहते हैं, एक सर्टेन नाम देना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक दोस्त भी समझते हैं। एक पार्टनर के साथ साथ एक आपको एक बहुत अच्छा दोस्त भी समझते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो इससे अच्छी चीज़ उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। इससे अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं आ सकती है। और देखते हैं कार्ड्स और क्या कहते हैं आप दोनों के बारे में, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। डिवाइन प्लीज बताइए क्या सोच रहे हैं पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर, पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। जितना भी वो समेटना चाहते हैं ना, जितना वो इस रिलेशनशिप को समेटना चाहते हैं, उतना ही उनके हाथ से वो चीज़ बाहर चली जा रही है। तो यहाँ पे वो जितना चाहते हैं कि चीज़ें भर ली जाएं, आपको जितना समेट सकें अपनी ज़िंदगी में, वो नहीं हो पा रहा उनसे। वो जितना चीज़ें समेटना चाहते हैं उतनी ही चीज़ें उनकी लाइफ में फैली जा रही हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, गाइड्स, मैंने बोला ना कि कुछ तो है जो कम्युनिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे कम्युनिटी वाला कार्ड आया था, तो कुछ तो है ऐसा जो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, या कुछ तो ऐसा है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। आई एम 100% श्योर अगर आप लोग की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आई एम राइट और रॉन्ग। लेकिन कुछ तो है जहाँ पे फैमिली या कुछ पर्सन इन्वॉल्व ज़रूर है यहाँ पे। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हो सकता है कि वो कहीं ऐसी जगह स्टक हैं जहाँ पे वो दोनों को चलाना चाहें और दोनों ही उनसे ना चल पा रहे हों। या हो सकता है कि आपने अपना स्टेप पीछे कर लिया हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो है जो उनके साथ है लेकिन एक ने अपनी नज़रें फेर रखी हैं। तो हो सकता है वो आप हो जिन्होंने अपनी नज़रें फेर ली हों, और साथ में नहीं चल सकते ऐसे दो। कैसे हो सकता है यार, कैसे दो लोग एक साथ रह सकते हैं, नहीं हो सकता। और देखते हैं। देखिए पाइल 1 के लिए भी आया था इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, तो वो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप शायद उनकी कुछ मदद कर सकें। यहाँ पे आपकी तरफ वो देख रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि शायद आप कुछ उनकी मदद कर सकें, आप उनके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा बहुत कम कर सकें। कितना भी कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे नहीं हो पा रहा है। कितना भी कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल एज इट इज़ चल रही है, वो उनकी कोशिशें यहाँ पे साकार नहीं हो पा रही हैं। बहुत डार्क थॉट्स हैं उनके दिमाग में, बहुत डार्क थॉट्स हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पाइल 1 देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। इवन आई एम सो क्यूरियस कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। कुछ है जो उनके हिडन मोटिवेशंस हैं, कुछ है ऐसा जो हो सकता है कि वो शायद आपको पकड़ के रखना चाहते हो। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो चाहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उसको भी कंट्रोल करें और आपको भी कंट्रोल करें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, बस प्रे कर रहे हैं वो, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान की दुआएं, उनकी दुआएं जो है भगवान सुन लें और किसी तरीके से चीज़ें वैसी हो जाएं, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएं। जैसे ना होता है कि एक रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए। कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं यहाँ पे कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट ऐसा है कि शर्तों वाला कमिटमेंट है। यहाँ पे देखें, वो आपको कमिटमेंट तो देंगे
लेकिन एक शर्त वाला कमिटमेंट देंगे। बहुत ही स्टक एनर्जी है, बहुत स्टक एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी है, 100% मैं यहाँ पे श्योर हूँ। बहुत सेफ प्ले करेंगे वो, बहुत सेफ। हो सकता है कि आपके पार्टनर के किड्स इन्वॉल्व हो, फैमिली इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे ज़रूर उनके लाइफ में पीपल इन्वॉल्व हैं, और इस वजह से वो शायद जो उनका दिल कह रहा है ना, वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनका इंटेंशन है कि बस कुछ ऐसा हो जो अच्छा हो आप दोनों के लिए। हो सकता है वो कहीं ट्रैवल भी करें आने वाले टाइम में। एक्शन क्या लेंगे? हो सकता है वो आपके पास आए मिलने, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास आए, आपके घर पे आए, आपके गली मोहल्ले जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आए, मिलने आए आपसे। लेकिन ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ थोड़ा डिसेप्टिव एनर्जी है, थोड़ी तो डिसेप्टिव एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है कि वो आपको अपने बातों के झांसों में फंसाएं, लेकिन एनर्जी मुझे बहुत डिसेप्टिव लग रही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के उनकी बातों में आइएगा। बाकी वो आएंगे ज़रूर आपको बताने के लिए, आपको अपनी बातें वो शेयर करने ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी डिसेप्टिव है यहाँ पे। अब देखते हैं कि टाइमिंग्स देख लेती हूँ कि कब तक आएंगे। होता है ना कि क्यूरियोसिटी तो होती ही है कि टाइमिंग क्या होगी, कब तक आएंगे, तो बता देती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए कब तक आएंगे पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर, पाइल 2 के पास कब तक आएंगे। देखिए कार्ड, टाइम कार्ड जब मैं रीड करती हूँ तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है कि जो आपको बहुत होप दे देता है, तो प्लीज़ आप इतना होप में मत रहिएगा, क्योंकि कार्ड है टाइम में निकालूंगी तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी आपके साथ हर टाइम आपके साथ मैच हो जाए। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग होता है। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट ना करे, तो उस टाइम पे स्टक मत होइएगा। और मैं कोई ऐसा होप भी नहीं देना चाहती आप लोगों की बिल्कुल एग्जैक्ट वही समझ लीजिएगा। हो सकता है वाली बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए 100% हो सकता है, कुछ लोग के लिए नहीं हो सकता है। कब तक आएंगे पाइल 2 के पार्टनर्स? कुछ लोग के लिए फरवरी आ रहा है, कुछ लोग के लिए कमिंग ट्यूसडे आ रहा है, कुछ लोग के लिए ऐसा आ रहा है कि आएंगे 100%, इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन। हो सकता है कि कभी भी आ जाए, कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन आएंगे पक्का। हो सकता है कुछ लोग के लिए विद इन अ वीक आ रहा है यहाँ पे, और कुछ लोग के लिए ऐसा आ रहा है कि अगर आप अप्रोप्रिएट अप्रोच रखेंगे तो हो सकता है कि वो जल्दी आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे लिख के आया है कार्ड में, व्हेन यू विल यूज द अप्रोप्रिएट अप्रोच। जब आप अपने अप्रोच को अप्रोप्रिएट रखेंगे तो वो आएंगे। मार्च आ रहा है कुछ लोगों के लिए। 2 कार्ड और निकाल देती हूँ। हो सकता है कुछ लोग के लिए डे आफ्टर टुमारो हो, और कुछ लोगों के लिए जनवरी हो। तो प्लीज़ इस टाइमिंग पे मैं फिर से बार बार यही कहना चाहूँगी कि इन टाइमिंग्स पे बिल्कुल भी स्टक मत होइएगा। रीज़न बीइंग, ऐसा होता है कि जब हम टाइम बताते हैं तो इंसान को होप हो जाता है। मैंने पाइल 1 में भी ये बात बोली, तो आप प्लीज़ अपने मन में इतना होप मत रखिएगा। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, या हो सकता है कि यही टाइमिंग आपके लिए सटीक हो सकता है इस टाइम के अलावा भी कोई टाइम हो जो आपके लिए बेहतर हो, जो इस कार्ड में ना आया हो। तो बिल्कुल स्टक मत होइएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे।
क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे पाइल 2 के व्यूअर्स को? कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए कुछ लोग यहाँ पे जो एंजल कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली कोई ऐसा हो जो आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है, जिससे हेल्प लेनी चाहिए, तो आप उनसे हेल्प लीजिए, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कशन करिए सॉरी। और आपकी लाइफ में एबंडेंस ज़रूर आएगा, आपके इस रिलेशनशिप में एबंडेंस ज़रूर आएगा, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पे लिखा है कि बिग हैप्पी चेंजेस हैं, तो अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। अगर कुछ लोगों के लिए निकला है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं से कहीं तक स्टक हैं तो रिकवर हो जाएंगे। ठीक है जी। सो पाइल 2 आप लोगों के लिए बस इतना ही। और आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और अच्छे अच्छे बुरे बुरे कमेंट, जो भी कमेंट आपको देने हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सिर्फ वीडियो देख के मत निकल जाइएगा। ठीक है जी। क्योंकि आप अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपने इस चैनल को रन करने में। ठीक है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, ठीक है पायल 2, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।